हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 21 फरवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल एट द स्पेशल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की विशेष सभा में नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजय माथुर। अजय माथुर को नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये हैं डॉक्टर अजय माथुर। इससे पहले जब वर्ष 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी, तो उस समय से लेकर अभी तक उपेंद्र त्रिपाठी थे डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है और जो जो कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, वो सारी की सारी मेंबर्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। क्यों है? क्योंकि जो हमारा एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन पड़ती हैं और यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर जनरेट कर सकते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से होकर भी क्रॉस करती है, इसलिए इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। 30 नवंबर 2015 को जब COP21 फ्रांस के पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी कहते हैं, तो उस समय के फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोस हॉलैंड और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था और अभी इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अजय माथुर। विच फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। भारत के किस पूर्व क्रिकेट विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नमन ओझा। ये है नमन ओझा और मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यूट किया था वर्ष 2001 के सेशन में और अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इसके अलावा इन्होंने भारत को तीनों फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया था। एक टेस्ट, एक ODI और 2 T20 खेले थे इन्होंने भारत के लिए। कंचोत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कंचोत उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कंचोत उत्सव मनाया जाता है और जो नाग कल्चर है उसका प्रतीक माना जाता है कंचोत फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली में इसे मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है गौरी तृतीया के दिन भगवान शिवा और गॉडेस पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए कंचोत फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी 2 कैपिटल्स हैं। समर कैपिटल है इसकी श्रीनगर और विंटर कैपिटल है इसकी जम्मू। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और यहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। मनोज सिन्हा यहाँ के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसके अलावा टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की। मैप में देखें तो ये जो एरिया है ये सारा का सारा है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो ये एरिया है ये सारा का सारा है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का। हिमाचल के एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा एरिया है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो वो है मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर। जो आप ये ग्रे एरिया देख रहे हैं ये सारा का सारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा को यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है और ये इंडियन ओरिजिन की हैं। इससे पहले थे जूडीथ कार्ल। बात करें यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की, वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। USA के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए उनकी इकोनॉमीज़ को असिस्ट करना। इसके अलावा अगर कोई भी ग्रांट या लोन चाहिए तो उन्हें सप्लीमेंट प्रोवाइड करना जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं। और 47 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये माइक्रो फाइनेंसिंग करती हैं। मैप में देखें तो जो ये डार्क ब्राउन कंट्रीज़ हैं सारी की सारी 47 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि भारत की नेबरिंग कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश भी शामिल हैं। हु हैज़ वॉन द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थियोडोरो भास्करन। थियोडोरो भास्करन ये तमिलनाडु से हैं और इन्होंने जीता है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। ये एक राइटर, हिस्टोरियन, नेचुरलिस्ट और एन एक्टिविस्ट हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द कमेटी फॉर्म्ड बाय RBI
टू सुजेस्ट स्टेप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी का काम ये है कि जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो भी स्टेप्स चाहिए वो सजेस्ट करेगी वो कमेटी आरबीआई को। तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं एनएस विश्वनाथन। 8 मेंबर्स की ये टोटल कमेटी है। इसके अध्यक्ष हैं फॉर्मर आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर एनएस विश्वनाथन। इसके अलावा हर्ष कुमार भानवाला जो कि नाबार्ड के चेयरमैन थे, मुकुंद चिंटाले, एनएस मुनियप्पा, आरएन जोशी, एमएस श्रीराम, ज्योतिंद्रा मेहता और नीरज निगम, ये 7 और मेंबर्स हैं इस कमेटी के। टोटल 8 मेंबर बनाए गए हैं इस कमेटी के। बात करें आरबीआई की, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया मुंबई को, और अभी भी महाराष्ट्र का मुंबई है इसका हेडक्वार्टर। 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके अलावा अगर इसके डायरेक्टर बोर्ड की बात की जाए तो डायरेक्टर बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऑफिशियल मेंबर, दूसरे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मेंबर टोटल 5 हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर 14 है। नॉन ऑफिशियल मेंबर वो मेंबर होते हैं जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इसके अलावा ऑफिशियल मेंबर इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर आते हैं। गवर्नर है शक्तिकांत दास और 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं बीपी कनुनगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव। The 11th राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव भारत सरकार ने किस राज्य में आयोजित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। भारत सरकार ने 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ ने, जो कि गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के। और इस महोत्सव के अंतर्गत जो भी फोक, ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूज़िक, क्यूजीन्स और कल्चर है उनको शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारा इंडिया का मैप है और ये हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और सीएम है ममता बनर्जी। विच सिटीज़ पुलिस हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट ट्रॉफी 2021? किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। रिपब्लिक डे परेड 2021 के लिए बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स की घोषणा की गई है और ये घोषणा की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो ट्राई सर्विसेज में देखा जाए तो जाट रेजिमेंटल सेंटर को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स का, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में देखा जाए तो दिल्ली पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली ओवरटेकन यूनाइटेड स्टेट्स एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 2020? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2020 में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़ दिया है? करेक्ट आंसर है चाइना। तो चाइना ने अब अमेरिका को पीछे कर दिया है। अब चाइना बन चुका है यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। वर्ष 2020 के आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें कि चाइना ने वर्ष 2020 में $711 बिलियन का व्यापार किया है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ, और अमेरिका ने $673 बिलियन का व्यापार किया है इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया को इसमें ऐड किया गया था एज ए मेंबर कंट्री। 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने विड्रॉल कर लिया था एज ए मेंबर कंट्री, जिसे कि हम ब्री एग्जिट भी कहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स ऑफ 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स? 62 छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गए ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ई छावनी। तो भारत सरकार ने ई छावनी पोर्टल बनाया है और एक मोबाइल ऐप भी बनाई है और इसे डेवलप किया गया है ई गवर्नमेंट फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा। इसके अंतर्गत जो सारी की सारी हमारी 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं पूरे भारत में, वहाँ पे जितने भी निवासी रहते हैं अब उनकी ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग के लिए ई छावनी ऐप लॉन्च की गई है। कोई भी कार्य करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, अब ई छावनी ऐप के जरिए वो असेस कर सकते हैं।
नेम द वार वेटरन हु हैड पार्टिसिपेटेड इन मेजर बैटल्स इंक्लूडिंग 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 एंड 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। देखिए 1962 का इंडिया चाइना वॉर और 1965 और 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक हमारे युद्ध के दिग्गज थे, अब उनका निधन हो चुका है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बसंत कुमार महापात्रा। ये थे बसंत कुमार महापात्रा। और जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था और 1965 एंड 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो इन्होंने बहुत ही साहस दिखाया था। नेम द कंट्री हु रिसेंटली सेलिब्रेटेड द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग कॉल्ड पहला फागुन। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में वसंत के पहले दिन को पहला फागुन के रूप में मनाया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बसंत के पहले दिन को पहला फागुन के रूप में मनाया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, यहाँ पर है इंडिया और ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। Which of the following state government has recently appointed Hima Das as the Deputy Superintendent of Police in the state? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में हिमा दास को उप पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है? तो हिमा दास जो हैं वो असम की रहने वाली हैं और असम सरकार ने अब इन्हें डीएसपी बनाया है। ये हैं हिमा दास और इन्हें धींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो असम सरकार ने अब इन्हें डीएसपी बनाया है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।